हेलो स्टूडेंट्स, ये विविध प्रश्नमाला 8 के सवाल यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, जिसमें से पहला ही सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार सवाल है, इसलिए मैंने इस पर स्टार लगाया है। तो इस सवाल को देखें, इसमें सारे एक से एक बेहतरीन सवाल मिलेंगे। तो थोड़ा सा ढंग से धीरे धीरे से अपन करेंगे। हो सकता है कम क्वेश्चन हो एक एक वीडियो में, लेकिन बड़े प्यार से आराम आराम से अपन समझेंगे सवाल को। बहुत अच्छे देखें, सभी एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। एक्स और वाई ऐसे हैं जहां एन से बिलोंग करते हैं। एन का मतलब नेचुरल नंबर। एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई। ऐसा फलन को दे रखा है, को संतुष्ट करता हुआ एफ एक ऐसा फलन है। इसका मतलब एफ एक्स प्लस वाई बराबर हुआ एफ एक्स इंटू एफ वाई। और जहां एफ वन बराबर 3, अब देखो इसका क्या मीनिंग हुआ। एफ वन बराबर 3 एवं x बराबर 1 से लेके n तक है। एफ एक्स का मान 120 है, तो n का मान बताइए। देखो कहां से सवाल क्या घुमा के क्या पूछा गया है। एक बार में तो समझ ही नहीं आएगा सवाल में क्या क्या चीज तो इंफॉर्मेशन दे रखी है और क्या ज्ञात करना है। तो हम सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे। एफ एक्स बराबर क्या क्या चीज दे रखा है, यहां से समझो आप। एक ये गिवन है एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई, जहां एक्स और वाई क्या है, बिलोंग्स टू एन। जब एन से बिलोंग्स करते हैं एफ और वाई, एक्स और वाई, तो इसका मतलब अपन हमेशा शुरुआती नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो नेचुरल नंबर जहां x एंड y बिलोंग्स टू n और n इक्वल टू क्या है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, नेचुरल नंबर है। तो x और y के मान हम कहां से स्टार्ट करें, तो माना x बराबर y एवं y बराबर y रखने पर इसमें जरा मान रखते हैं। तो यहां पे मान रखेंगे x वाली जगह 1, y वाली भी जगह 1 बराबर। जब x और y यहाँ प्लस में है तो यहाँ ऐसा दिखाया गया है कि f गुणा में हो जाते हैं, f1 इंटू f1। बोलो बात को। जैसे एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई, इसी प्रकार मैंने x1 और y1 क्यों लिए, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि x और y बिलोंग्स टू n है और n 1 2 3 4 नेचुरल नंबर होते हैं। तो मैंने शुरुआत 1 से करनी है, तो x बराबर भी 1 और y बराबर भी 1। हमने स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देखो 1 प्लस 1 यहां तो हो जाएगा f2 और ये f1 यहां पे एक मान दिया हुआ है f1, ये गिवन है मामला। f1 का मान 3 है, तो इसकी जगह 3 रखेंगे और डॉट मतलब गुणा या 3। इसका मतलब f2 की वैल्यू निकल के आ गई 9। अब f3 भी निकाल लेते हैं। f1 का मान दे रखा है, f2 का मान 9 आ गया। f3 का मान निकाल के देखते हैं। तो f3 का मान x बराबर 1 एवं y बराबर 2 रखने पर, तो अपन देखेंगे f1 प्लस 2, अर्थात इसको लिखा जाएगा f1 इंटू f2। हमें पता है f1 का मान तो 3 है, इंटू f2 का मान अभी भी निकाला 9 है, तो 9 3 27। f3 का मान 27 आ गया। ऐसा कहां तक निकालें, आप क्या पता है कितना निकालना है मान। तो यहां देखें x बराबर 1 से n तक, जहां एफ एक्स बराबर 120, मतलब इनका टोटल दे रखा है एफ एक्स का कहां तक 120। ये अब इस पे आए जरा, इस लाइन का क्या मतलब है। यहां सिग्मा x बराबर 1 से लेके n तक और एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 120, ये चीज गिवन है। इसका मतलब एफ एक्स का टोटल है
और कहां तक टोटल है, 1 से लेके n तक। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 कहां तक Fn, क्योंकि x बराबर 1 से स्टार्ट होके n तक है। और इस सब टोटल जो है कितना वैल्यू है, इसको 120। तो इस 120 में यहां ना लिख के अपन लिखें ये क्या है, सम लगभग Sn, n पदों का सम होता है, ये n फंक्शनों का सम है, Sn लिख दिया। इसकी वैल्यू दे रखी है 120, समझ रहे। F1 का मान 3, F2 का मान 9, F3 का मान 27 प्लस डॉट 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 Fn का मान पता नहीं अपन को। हमें ये कितने पद हैं यहां लिख देते हैं, n पदों तक, n पदों तक रख देते हैं। Fn है, इसका मतलब n पदों तक है। तो ये तो गुणोत्तर श्रेणी से दिख रही है आपको, 3 9 27, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, ऐसे बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब n पदों तक है और कितना है 120। तो इसमें तो सीधा सा फॉर्मूला लग जाएगा Sn का। तो यहाँ 120 बराबर a प्रथम पद r की पावर, अब यहाँ ये पहले मैं एक बार लिख देता हूं, क्या a बराबर तो है 3, r बराबर भी 3, n हमें ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला है। तो यहां देखें 120 बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला a r की पावर n, 3 की पावर n माइनस 1 बटे 3 माइनस 1, सीधा सा फॉर्मूला लगा दिया। ये काय का, Sn का, जो कि मैं यहां लिख देता हूं Sn बराबर a r की पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1, ये होता है Sn का फॉर्मूला, जो कि सीधा सीधा यहाँ अप्लाई कर दिया। तो या फिर अपन यहाँ भी लिख सकते हैं Sn बराबर a r की पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1। तो आप यहाँ देखें 3 में से 1 गया तो 2 से सीधा इसका गुणा, 3 से इसको काट दो, 3 चौक 12, 4 तिया, 2 से इसको 80 बराबर 3 की पावर n माइनस 1, ये 1 इधर आ जाएगा 81, 3 की पावर n, और 81 3 की पावर 4 होता है, 3 की पावर n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई है 4, साफ साफ। बोलो बात समझ में बैठी कि नहीं, कैलकुलेशन है। 3 में से 1 गया 2 का सीधा इधर गुणा कर दें, ये 3 से कट ही रहा 120, ये 40 और 4 80, इधर एक जुड़ जाएगा 81, n का मान 4। केवल इस सवाल को घुमा के पूछा गया है, फलन रूप में दे दिया, ताकि हम F1 F2 ये Fx रूप से दे रखा है, इसलिए ऐसा बनाया गया है। बाकी सवाल बहुत जोरदार है, उतारे एक बार। ये आपका दूसरा सवाल देखें, गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग 315 है, यदि इसका प्रथम पद तथा सार अनुपात क्रमशः 5 एवं 2 है, तो अंतिम पद तथा पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 बातें पूछिए, अंतिम पद, पदों की संख्या अर्थात n। एक नई चीज पूछे, अंतिम पद, आज तक कभी नहीं पूछा अंतिम पद, तो हम इस अंतिम पद को बाद में निकालेंगे, पहले पदों की संख्या निकाल लेते हैं। यदि मुझे पदों की संख्या पता चल गई, बोल दिया अलग नाम से अंतिम पद, यदि मान लो पदों की संख्या पता चल गई 10 पद है, 15 पद है, 16 पद है, जैसा भी है, 10 पद आए, तो पदों की संख्या 10 हो गई, तो अंतिम पद क्या हुआ 10वां पद। 10वें पद को कैसे लिखते हैं AR9, आसानी से निकल जाएगा। तो इस पर अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अंतिम पद क्या निकालें, क्या पदों की संख्या निकालनी है, सीधा सा हिसाब किताब। कुछ पदों का योगफल दे रखा है, तो
क्या क्या चीज दे रखी है हमारे पास। प्रथम पद ए, प्रथम पद ए है 5, आर सार अनुपात 2, एस एन टोटल 315, ज्ञात क्या करना है एन। ठीक है, फॉर्मूला लगाएं एस एन का, एस एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस 1 बटे आर माइनस 1। एस एन कितना है 315, ए 5, आर की पावर एन माइनस 1 बटे 2 माइनस 1। 5 से कट रहा है साफ साफ, 3 5 6 की 30 और 5 दिया 15, 63। 2 में से एक गया तो एक, सीधा सा हिसाब किताब है। तो 63 बराबर 2 की पावर n माइनस 1, ये माइनस इधर आके जुड़ जाएगा 64 हो जाएगा 2 की पावर n। 64 अपन जानते हैं ये 2 की पावर 6 होता है। 2 दून 4 दून 8 दून 16 दून 32 दून 64, 2 की पावर 6 बराबर 2 की पावर n। इसका मतलब जब बेस बराबर है तो n का मान पता चल गया हमें, तो 6, ये पता चला कुछ। इसका मतलब ये हुआ कि 6 पदों का योग है 315, इसमें गुणोत्तर श्रेणी कुछ पदों का योग, 6 पदों का योग 315 है। अंतिम पद क्या हुआ 6वां पद। अतः 6 पदों का योग बराबर 315 है, ये पता चला। तो अंतिम पद क्या हुआ, अंतिम पद बराबर 6वां पद। और 6वें पद को हम क्या लिखते हैं, ए आर की पावर 5। 6वां पद तो ए आर की पावर 5। हमारे पास ए भी है आर भी है, क्या दिक्कत है। ए है 5, आर है 2 की पावर 5, 5 इंटू 2 की पावर 5 32, क्योंकि 2 की पावर 6 64 है, तो 2 की पावर 5 32, और 32 पंजे तो 3 पंजे 15 150 होते हैं, 2 पंजे 10 160 हो जाएगा। इसका मतलब जो 6वां पद है A6, ये दरअसल अंतिम पद है, और ये कितना होगा 160। बोलो बात समझ में बैठी है नहीं। तो आपको अंतिम पद से कहीं घबराना नहीं है। अलग पहली बार पूछा अंतिम पद, तो आपको लगे अंतिम पद पता नहीं कैसे निकालें, क्या फॉर्मूला है क्या चीज़ है। अरे हमें तो पदों की संख्या निकालने सीधा सीधा, हमें पदों की संख्या पता चल गई 6वां, तो 6वां पद ही अंतिम पद होगा, और 6वां पद AR5 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तीसरा सवाल देखें, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, प्रथम पद दिया गया है, तथा तीसरे एवं पांचवें पद का योग 90 है, कुछ अलग चीज दी है, तीसरे एवं पांचवें पद का योग 90 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात ज्ञात कीजिए। सार्वनुपात ज्ञात करना है, इसका मतलब R, हमें R फाइंड करना है कि भाई R क्या हुआ। ठीक है, देखिए तो तीसरे एवं पांचवें पद का योग, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा पद क्या होता है AR², पांचवा पद क्या हुआ AR की पावर 4। मैं डायरेक्ट में लिख के एक बार एक लाइन और बढ़ाते हैं, सुनो। तीसरा पांचवा पद ऐसे लिखते हैं A3 प्लस A5, इन दोनों का वो दे रखा है 90। ये बात हमें दिया है, गिवन है पार्ट। ठीक है, तो AR3 क्या है AR², AR5 क्या AR⁴ बराबर 90। अब आपको पता है कि A बराबर 1, ये भी चीज दे रखी है, A बराबर 1, A का मान 1 रख दें तो R² प्लस R⁴ बराबर 90। ये चीज, इससे कहीं भी आपको R निकलने का आसार लग रहे हैं नहीं, पर इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, अभी निकल जाएंगे। क्या मैं इसको जरा ऐसे लिखूं, समझना, R⁴ को पहले लिख लें, क्या बुराई है, R² को बाद में लिख दें, और इस 90 को इधर ले आए,
बराबर 0। तो आप सोचोगे कि कुछ निकल रहा है इसमें, ये r की पावर 4 है, ये r स्क्वायर है, ये एक द्विघात समीकरण बना है r स्क्वायर के रूप में। जैसे मानो आप समझो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 बराबर 0, ऐसा होता है कुछ भी, है ना। तो इसी हिसाब से ये द्विघात समीकरण स्क्वायर है, यहाँ x है, तो यहाँ पावर 4 है, या 2 है, मतलब उसकी आधी यदि पावर आ रही है, तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। इसको हल करते हैं तो x का मान आएगा मानो, और यहां हल करेंगे तो r स्क्वायर का मान आएगा। तो गुणा करें तो 90 और घटने पर 1, ऐसी कौन संख्या है, 10 9 90। तो आप देखें r की पावर 4 प्लस 10r स्क्वायर माइनस 9r स्क्वायर माइनस 90। अभी द्विघात समीकरण करते करते आपको वर्ष बीत गए, ये आसानी से आप घटने पर प्लस का आर स्क्वायर बचना चाहिए था, तो 10 को मैंने प्लस रखा है, प्लस 10r स्क्वायर और माइनस 9r स्क्वायर। अब इसमें कॉमन ले लो और इसमें कॉमन ले लो, देखें क्या क्या चीज कॉमन आ रही है। यहाँ आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आर स्क्वायर प्लस 10, यहाँ पे माइनस का 9 कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर प्लस 10। तो अब देखो आर स्क्वायर प्लस 10, एक तो ये हो गया, और एक आर स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। दो ब्रैकेट बन के तैयार हो गए। तो अब दोनों में से एक एक को 0 के बराबर रखते हैं। आर स्क्वायर प्लस 10 बराबर 0, तो आर स्क्वायर बराबर माइनस का 10। क्या आर स्क्वायर, कोई भी संख्या स्क्वायर की नेगेटिव हो सकती है कभी भी? कभी नहीं हो सकती, इसलिए ये मान तो पॉसिबल ही नहीं है। किसी का भी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो दूसरे कोष्टक को देखें, आर स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, इसका मतलब आर स्क्वायर बराबर 9, ये तो संभव है। तो आर का मान निकालना है हमें, तो आर बराबर प्लस माइनस 3। तो सार अनुपात 9 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 3। ये प्लस का 3 भी हो सकता है और माइनस का 3 भी हो सकता है, आर। तो यहां आर निकलवाया और कुछ निकलवाया नहीं, सवाल खत्म। समस्या यहां केवल इसको सोचने में, यदि आप सोच पाए कि इसको ये आर स्क्वायर के रूप में द्विघात समीकरण बन रहा है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, आप केवल प्लेन सीधा आर यहां से निकालने की कोशिश करोगे, बिल्कुल नहीं निकलेगा कभी। बस ये बातें आपको थोड़ी थोड़ी सी इसमें समझनी पड़ेगी। ये सवाल नंबर तीसरा हुआ आपका। ये चौथा सवाल देखें, यदि गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 56 है और हम क्रम से इन संख्याओं में से 1 7 एवं 21 घटाएं, तो हमें समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। कुछ अलग ही बात है, मतलब 3 पदों का योग। तो माना गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद ए आर स्क्वायर है। तो क्या दिया है इसमें, दिया है आपको कि तीनों पदों का योग ए प्लस ए आर स्क्वायर बराबर 56। ये एक समीकरण दिया हुआ है, समीकरण नंबर 1। एक बात और दी है, यदि इन संख्याओं में से क्रम से 1 7 21 घटाएं, इसका भी यूज करते हैं एक बार। क्रम से घटाएं, ए में से तो 1 घटाएं, ए आर में से 7 घटाएं, ए आर स्क्वायर में से 21 घटाएं, तो एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है, अर्थात ये एक एपी है। ए माइनस 1 ए आर माइनस, ये क्या एक एपी। तो एपी के मध्य पद का हम जानते हैं,
ये समांतर माध्य होता है। और मध्य पद AP का मध्य पद क्या होता है? A प्लस B बटे 2। AM का फॉर्मूला अपन जानते हैं, A प्लस B बटे 2, अर्थात 2AM बराबर A प्लस B। ये फॉर्मूला आपको पता है। मतलब अर्थमेटिक मीन क्या होता है? जैसे गुणोत्तर माध्य दो पदों के बीच वाला पद होता है, सेम ऐसे AP में भी समांतर माध्य इन दो पदों के बीच वाला समांतर माध्य है। इसका मतलब बीच वाले पद में दो का गुणा करें और बराबर दोनों का योग कर दें, एक ही बात है, यहां से जाके बना। इस समीकरण का फायदा उठाते हैं, देखें क्या कुछ इसको हमें मिलेगा। तो यहां अतः इसकी मदद से हमें 2AM अर्थात 2 बीच वाला पद AR माइनस 7। समझ में आया? दो का गुणा क्यों कर रहा हूं? 3 पद हैं ये। मध्य पद निकालने का मध्य पद क्या होता है? एक समांतर माध्य, पहला और अंतिम पद बटे 2। तो 2 का गुणा इसमें कर दिया और ये क्या है? AM बीच वाला पद क्रिएट होगा। तो 2AR माइनस 7 बराबर क्या चीज दे रखी है? पहला और अंतिम पद A माइनस 1 प्लस AR स्क्वायर माइनस 21। अब देखते हैं क्या कुछ बन के सामने आता है, एक बार हल करते हैं। 2AR माइनस 7 दूनी 14, A माइनस 1 प्लस AR स्क्वायर माइनस 21। संख्याओं को एक साइड जोड़ें तो देखो AR और A इधर पड़ा है, सबको उधर ही ले जाओ, ऐसे मान कर चलो ना। या फिर 21 माइनस 1 22, संख्याओं को इधर ले आओ, इस 2AR को उधर ले जाए। तो यह 22 प्लस क्या आएंगे? 22 माइनस 14 बराबर, इसको AR स्क्वायर को पहले लिखें प्लस ये 2AR इधर आएगा तो माइनस का 2AR और ये प्लस का A बचा है। 22 में से 14 अर्थात 14 और 26 और 8 बचेंगे। AR स्क्वायर माइनस 2AR प्लस A। एक समीकरण ये क्रिएट हो गया है, इसको मैं सीधा करके लिख देता हूँ। AR स्क्वायर माइनस 2AR प्लस A बराबर 8। ये समीकरण 2। क्या इन दोनों समीकरणों से मैं कुछ चीजें बैठ रही है ऐसी जो आपको लगे कुछ दिख तो रहा है सेम सा, लेकिन कुछ पकड़ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ AR A स्क्वायर या ऐसा कुछ है, यहाँ माइनस का आ रहा है। बस ये कास प्लस का होता है AR, तो हम बना देते हैं AR प्लस का AR स्क्वायर, यहाँ प्लस का AR लिख दें अपनी मर्जी से, प्लस A लिख दिया। लेकिन यहाँ तो माइनस के थे भाई 2, तो इसका मतलब माइनस के 3AR कर दो बराबर 8। बोलो ये बात कुछ समझ में बैठी है नहीं बैठी? ऐसा है, ये माइनस का 2AR था, मुझे 2AR ही तो बना ना, 3 में से ये 1 गया तो माइनस के 2AR। ये क्यों बना दिया? ताकि मैं ये मान पूरा पूरा उठा के समीकरण 1 से मान रख देते हैं। समीकरण 1 से थोड़ा सा बड़ा है सवाल, इसका मान आया 56, यहाँ लिख दिया मैंने 56 माइनस 3AR बराबर 8। तो माइनस 3AR बराबर 8 माइनस 56, माइनस का बचेगा 48, 3AR बराबर 48, क्योंकि दोनों तरफ माइनस बचेगा, कट जाएगा। AR की वैल्यू आ गई 16। AR की वैल्यू क्या निकल के आई है? 16। इसका मतलब ये तो AR निकला है, एक तरह का दूसरा पद मान लो। ज्ञात क्या करना है हमें? समान श्रेणी प्राप्त होती है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब संख्याएं AR ये सारी चीजें चाहिए हमें, केवल अकेली दूसरी संख्या नहीं चाहिए, हमें सारी की सारी संख्याएं चाहिए। तो उसके लिए A और AR दोनों का होना जरूरी है। दोनों के गुणनफल से कोई मतलब नहीं है हमें,
कि दोनों का गुणनफल क्या होगा। अब 16 आ रहा है, 16 अपन चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं बहुत। 16 किन दो संख्याओं का गुणनफल हो सकता है? आपको 4 और 4 का, 4 चौके 16 भी होता है, ये भी 4 हो जाए, ये भी 8 दूनी 16 होता है, और 32 का 32 और आधा ये 16 होता है। मतलब तो इस हिसाब से तो कुछ भी बन सकता है। ये 2-3 तो आसान तरीका है, यदि ऑब्जेक्टिव टाइप होता तो वैसे निकालते, लेकिन यहाँ डिस्क्रिप्शन में करना है पूरा, तो अब हमें जगह की जरूरत पड़ेगी। इधर से मिटा रहा हूँ, ए आर की वैल्यू निकल के आई अभी। तो ए आर का मान अब किसी में भी समीकरण 1 में रख दो, पूरे में नहीं। ए आर क्यों, इसमें से एक मान निकालना पड़ेगा। तो ए आर बराबर आया है 16, तो या तो ए का मान रखें हम, या फिर आर का मान रखें, जो भी आप चाहें, किसी भी हिसाब से कोई भी एक मान अपन रख सकते हैं। तो ए बराबर 16 बटे आर, एक ये इक्वेशन क्रिएट कर दी थी। ए का मान निकाल लिया हमने, ए बराबर 16 बटे आर। अब इसको कहीं भी रखेंगे तो आर की एक इक्वेशन के फॉर्म में बन जाएगा मामला। तो ए बराबर 16 बटे आर यहां रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में रखने पर ए का मान। मैं एक बार क्वेश्चन मिटा रहा हूं, ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको मिटाता हूं, थोड़ी सी जगह हो जाएगी। हमें तीनों संख्याएं ज्ञात करनी है क्वेश्चन के हिसाब से, तो आप बस ये चीज समझें, हमें जगह मिलेगी थोड़ी सी। तो अब देखो ए का मान रख रहा हूं समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण नंबर 1 क्या है? 16 बटे आर ए, फिर है ए आर 16 बटे आर, ए की जगह आ गया और आर की जगह गुणा, प्लस 16 बटे आर ए की जगह आ गया और यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ भी डॉट ही लगा दो, ठीक है। और ये बराबर सब किसके आया है? 56 के। कब? जब ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में। अब देख रहे हो यहां इससे तो ये कट रहा है, इससे एक आर कट जाएगा, एक बचेगा। यहां केवल 16 है, ये 16 इधर गया तो 56 में से 16 गए तो 40। हमारे पास क्या बचेगा? ये 16 अपॉन आर प्लस 16 आर। ठीक है, समझ आ रही चीजें? ओके, बराबर 56 तो यहां पड़े थे, ये प्लस के 16 इधर चले गए, माइनस के, तो 40 बचा। इधर भी 16 हमारे पास कॉमन आ रहा है, प्लस आर बराबर 40। इसको और मिटा रहा हूं अब नीचे, इस पूरा ही भाग मिटा देता। तो अब आप देखें 16 कट रहा है क्या? ये 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, ऐसे कट रहा है। आर को यहां खोल के देखेंगे, आर को, तो आर स्क्वायर 2, 1 प्लस आर स्क्वायर बटे आर बराबर, हम इस 2 को भी इधर ही ले जाते हैं, 5 बटे 2, आर स्क्वायर प्लस 1 5 बटे 2। अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, और ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 का गुणा करें तो 2r स्क्वायर प्लस 2 बराबर 5r, इधर ही ले जाते हैं, बराबर 5r, अगली लाइन में लाएंगे 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 बराबर 0। अब फिर से द्विघात समीकरण बन गया, गुणा करें तो 4 आए, जोड़ने पर 5, तो 4 एकम 4 होता है, 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2,
तो यहाँ 2r कॉमन आ गया, r माइनस 2 आएगा, या माइनस का 1 कॉमन आएगा, r माइनस 2 आएगा। एक स्थिति में तो r माइनस 2 आ गया, एक स्थिति में 2r माइनस 1 आ गया। तो यहाँ r के भी दो मान निकल के आएंगे, r माइनस 2 बराबर 0 होने पर r बराबर 2, 2r माइनस 1 बराबर 0 होने पर r का मान 1/2। ठीक है, अब r के दो मान आए हैं, r के दो मान आए तो डेफिनेटली a के भी दो मान आएंगे। r का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, r का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, थोड़ा सवाल बड़ा है तो कब कब रखेंगे, जब r 2, एक बार अपन ने मान लिया जब r बराबर 2, जब r बराबर 2 रखेंगे तो a का मान क्या आएगा, 16/2 अर्थात 8। जब r 2 रखेंगे तो a क्या होगा, 8। यहां से मिटा रहा हूं मैं। उस स्थिति में तीनों संख्याएं क्या होंगी, a r स्क्वायर, ये तीनों मानी थी हमने। तो a तो 8 हो गया, r 2 है, 8 दूनी 16 हो गया, और ये 16 दूनी 32। जब r 2 मानेंगे और a की वैल्यू 8 आएगी, उस स्थिति में ये मान होंगे। और जब r बराबर 1/2 हो तो, क्योंकि दो मान है, r का मान 1/2 है, r का मान 2 है। जब r का मान 1/2 होगा तो a कितना आएगा, 16/1/2 अर्थात 2 ऊपर चला जाएगा 32। अब के a का मान 32 आ गया। हमने क्या माने, मान a r स्क्वायर, ये तीनों संख्या है तो a की जगह 32 आया। r 1/2 है, 32 का आधा 16, फिर इसका आधा 8। जस्ट इस हिसाब की AP हमारे पास बन के तैयार हो गई। ये AP नहीं, GP, ये GP आएगी। और इसमें से जो जो चीज बोला गया है घटाने के लिए, हम वो घटाएंगे तो आसानी से ये क्या बनेगी, एक समांतर श्रेणी बनेगी। तो आज 4 क्वेश्चन हुए और ये 2 GP बनके 2 डबल मान आएंगे। ये आप आसानी से धीरे धीरे रिमाइंड कर करके आप देख लें। थोड़ा सा सवाल बड़ा था, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।